हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि हम बात करेंगे आज की क्लास में दर्रे और झीलों के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, बार बार रिपीटेड होती हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, दर्रे यानी पासेस। तो दर्रे क्या होते हैं? दर्रे वो होते हैं, दर्रे ने बोला जाता है कि दो पहाड़ों के बीच का सकरा और पतला रास्ता, है ना। दो पहाड़ों के बीच का सकरा रास्ता, यानी कि ऐसे आपको दो पहाड़ होंगे, ये एक माउंटेन है कोई, और एक माउंटेन ये है ना। इसी प्रकार से एक दो माउंटेन ऐसे हैं और ये माउंटेन ऐसे हैं, तो इनके बीच का ये जो रास्ता है, ये इन्हें कहा जाता है क्या, दर्रे। दर्रे यानी पासेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये ये जो दो पहाड़ हैं, इन दो पहाड़ों के बीच का जो सकरा रास्ता होता है, उसे क्या कहा जाता है, दर्रे। अब दर्रे देखिए कैसे बनते हैं या तो बीच में दरार आ जाए, इस प्रकार से भी जो टेक्टोनिक प्लेट है आपने पढ़ी होंगी, वो हटती हैं, तो जो दो पहाड़ होते हैं उनके बीच में गैप आ जाता है, उस गैप को भी कहा जाता है। या यहाँ कोई पुरानी नदी बहती हो और वो अब नहीं बह रही हो, वर्तमान में वो सूख गया हो पानी, तो वो दर्रा बन जाता है। या फिर कोई सड़क उड़क डाली जाती है, सड़क भी बनाई जाती हैं, वो दर्रों से ही सड़कें बनाई जाती हैं, रेल भी निकाली जाती है, वो भी पहाड़ों से निकल जाती हैं, तो वो दर्रों से ही निकाली जाती हैं, ठीक है। तो दर्रे के बारे में आप समझ गए। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण दर्रे, जो कि बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौसम यादव, नमस्ते जी, हेलो। चलिए, आ जाइए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि हम देखिए, अब जो लेट हो जाएगा तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ वो छूट जाएगी आपकी, है ना। चलिए फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कहाँ, देखिए हम स्टेट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दर्रे के बारे में आप समझ ही गए, हम पहले जाएंगे सिक्किम, है ना। सिक्किम के दर्रे के बारे में जानेंगे। चलिए, हम जान लेंगे सिक्किम सिक्किम से रिलेटेड दर्रों के बारे में। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, और जहां भी समझ में ना आए दोस्तों, तुरंत कमेंट करके पूछिए, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं सिक्किम। तो सिक्किम से रिलेटेड दर्रे के बारे में जानेंगे हम। अब सिक्किम में देखिए दो दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो दर्रे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो सिक्किम में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से होंगे। पहला तो होगा आपका नाथुला, कौन सा होगा, नाथुला। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा दूसरा कौन सा होगा, जेलेबला। चलिए, इनको थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ। पहला कौन सा है, नाथुला, ठीक है। पहला दर्रा हो गया आपका नाथुला दर्रा, और दूसरा दर्रा हो जाएगा जेलेपला। कौन सा होगा, जेलेपला, ठीक है, जेलेपला दर्रा। ये जो दो दर्रे हैं जो सिक्किम में पाए जाते हैं, नाथुला और जेलेपला। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, आगे मैं मैप से बताऊंगा तो और ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए हम जब मैप बनाते हैं, तो मैप में जब इस प्रकार से यहाँ से लेके आते हैं, इंडिया का मैप यहाँ से इस प्रकार से आता है, फिर ऐसे जाते हैं ऐसे यहाँ पर। अब ये जो होता है ये सिक्किम होता है ना, सिक्किम का एरिया होता है ये, इस प्रकार से। तो ये जो एरिया सिक्किम का होता है, देखिए यहाँ बता दूँ मैं मैप में, ये देखिए, ये ये जो एरिया है ये सिक्किम का एरिया है। तो ये सिक्किम का एरिया, इसकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से नाक के जैसी दिखाई दे रही है ना, नाक के जैसी दिखाई दे रही है, नाक। अच्छा, ये जो किसकी तरह दिखाई जा रही है, ये नाक के जैसी दिखाई जा रही है ना। ये जो एरिया है ये किस प्रकार का है, ये इस प्रकार से नाक की तरह दिखाया जा रहा है, नाक की तरह, है ना, नाक। मैप से मैं रिवाइज कराऊंगा, अभी मैप में भी बताऊंगा, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये नाक की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो इसी से याद करेंगे, देखिए कैसे याद रखेंगे। हाँ ये देखिए ना, तो इसे याद रखने के लिए क्या करेंगे आप, इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो आप देख लेंगे। वो क्या है,
यहां से देखिए, नाक जल गया, है ना, नाक जल गया। अब ना से याद कर लेंगे क्या, यहां से होगा नाथुला, नाक से याद करेंगे नाथुला, नाथुला। और जल से क्या याद करेंगे, जलिपला, है ना, क्या याद कर लेंगे, जलिपला। क्या याद करेंगे दोस्तों, जलिपला याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे। अगला स्टेट जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप किसके बारे में बात करेंगे, हम बात कर लेंगे अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखिए कैसे याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में आपके इंपॉर्टेंट 3 दर्रे पड़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं ये बार बार। तो याद करने के लिए क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा ही। अब देखिए पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका बोमडीला, है ना, बोमडीला। और दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा दीफू दर्रा। क्या हो जाएगा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा हो जाएगा दूसरा, ठीक है। वहीं तीसरे दर्रे की बात कर लें तो तीसरा हो जाएगा आपका यांग्याप। क्या हो जाएगा, यांग्याप, ठीक है, यांग्याप, यांग्याप दर्रा। ये जो 3 दर्रे हैं ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है अभी मैप में दिखा रहा हूं आपको, ये रहा मैप। अरुणाचल प्रदेश देखिए ये बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो ईस्ट एरिया में, बिल्कुल ईस्ट में, है ना, बिल्कुल ईस्ट एरिया में है, यानी कि पूरब साइड में है सबसे, है ना, सबसे पूरब साइड में आपको क्या दिखने को मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश। ये है ना अरुणाचल प्रदेश, मैं इसे एपी लिख दे रहा हूँ, एपी। अब इसे आंध्र प्रदेश मत समझना, एपी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बिल्कुल ईस्ट में, तो सन निकलेगा तो सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सन दिखाई देगा, है ना, कहाँ दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब जैसे ही सन दिखता है तो हम क्या करते हैं, दिया, दिया लेते हैं ना, दिया दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, दिया। कहाँ गया, अरुणाचल प्रदेश में हम जैसे जाते हैं क्या दिखाते हैं, दिया। पेज कहाँ गया, चलिए पेज कहाँ चला गया, पेज कहाँ गया, पेज कहाँ, चलो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पेज, हाँ वो पेज हट गया, अरे हट गए, अच्छा आगे, चलो आगे पहुँच, चलिए ठीक है, हाँ आ गया। हाँ यहाँ बात कर रहे थे हम। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, बिल्कुल ईस्ट एरिया में, है ना, बिल्कुल पूर्वी साइड में है। तो वहां पर जैसे ही सूर्य दिखता है तो हम क्या करते हैं ना, दिया दिखाते हैं, दिया, क्या दिखाते हैं, दिया। तो दिया से क्या याद हो जाएगा आपको, दिया से 2 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना, दिया कैसे, यहाँ देखिए दिया, क्या दिखाते हैं, जैसे सूर्य दिखता है हम क्या दिखाते हैं, दिया। दिया से अब देखिए दी से क्या हो जाएगा, दीफू, क्या हो जाएगा, दीफू दर्रा, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यांग्याप, यांग्याप, यांग्याप दर्रा, है ना। ये 2 दर्रे तो आप ऐसे याद कर लेंगे। अब तीसरा क्या आता है, बोमडिला, तो बोमडिला आप याद रखना, ठीक है। 2 तो आप दिया से याद कर लेंगे, जैसे ही सन निकलता है तो सन को क्या दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, तो दिया से आपको याद हो जाएगा दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं हम नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं। अगला है मणिपुर। मणिपुर में एक ही दर्रा है बहुत इंपॉर्टेंट है जो, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए
यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में एक ही दर्रा है, और वो कौन सा है? वो है आपका तुजू दर्रा। कौन सा है दोस्तों? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ मिल जाएगा आपको? मणिपुर में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? मणिपुर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश कैसे याद रख लेंगे आप कि सूर्य जो निकलता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश निकलता है, और जैसे सूर्य निकला हमने दिया दिखा दिया, है ना, दिया दिखा दिया, तो दिया से याद आएगा दिफू और यांग्याप, और एक बचता है बोमडिला, उसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे जानते हैं हम किसके? उत्तराखंड के दर्रे के बारे में, है ना। उत्तराखंड के दर्रों के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की ओर चलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड, अब उत्तराखंड की ओर चलते हैं। तो उत्तराखंड में देखिए आपको कौन कौन से मिलेंगे। उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मैं पहले वही लिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए एक मिल जाएगा आपको माना, माना दर्रा मिल जाएगा आपको। दूसरा मिलेगा कौन सा? नीति, माना नीति, है ना। और तीसरा मिल जाएगा आपको लिपुलेख। कौन सा मिलेगा? लिपुलेख दर्रा। कौन सा मिल जाएगा दोस्तों? लिपुलेख दर्रा। तो ये तीन कौन कौन से? माना नीति लिपुलेख। क्या है? माना नीति लिपुलेख। कौन से तीन है? माना नीति लिपुलेख। ये तीन दर्रे कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है। और चौथा एक और मिलेगा, चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा धर्मा। जो ऊपर के तीन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीटेड हो चुके हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर क्लास को ले रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें नोट जरूर कीजिए, है ना। चलिए, क्योंकि आप देखिए लिखेंगे तब भी क्लास को उतना ही समय देना है आपको, और ऐसे ही देखेंगे तब भी उतना ही समय देना है। तो मेरी राय ये रहेगी कि क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो नोट जरूर बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट बनाएंगे आप तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। देखिए लिखने से, बार बार लिखने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा याद होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना, और हम भूलते भी नहीं हैं। चलिए, तो ये रहे आपके उत्तराखंड के दर्रे। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड एक धार्मिक राज्य है ना, सबसे ज़्यादा धर्म स्थल वहाँ पे ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि धर्म की नीति को मानते हैं उत्तराखंड के लोग। क्या करते हैं? धर्म की नीति को मानते हैं। क्या करते हैं? उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति का मानते हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये सब हमें लेखों से पता चलता है। किससे पता चलता है? लेखों से। तो चलिए ये लाइन भी अपनी कॉपी पे कहीं भी नोट कर लेना। लाइन क्या नोट करना है? क्या नोट करेंगे हम? कि धर्म की नीति को मानते हैं उत्तराखंड के लोग। क्या कहते हैं? ये यूके लिख दे रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति को मानते हैं। उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति को मानते हैं। उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति को मानते हैं। धर्म की नीति को मानते हैं, या उत्तराखंड के लोगों ने धर्म की नीति को माना। उत्तराखंड के लोगों ने धर्म की नीति को माना, ठीक है। उत्तराखंड के लोगों ने धर्म की नीति को माना। आप ये लाइन याद रखना। और ये सब हमें कहां से पता चलता है? लेखों से पता चलता है। लेखों से पता चला।
है ना, लेखों से पता चला। चलिए अब देखिए कैसे। उत्तराखंड तो आपको पता ही है। आपके यहाँ पे क्या आते हैं, धर्म, धर्म से क्या बन जाएगा, धर्मा। ये जो धर्म वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इससे क्या बन जाएगा, धर्मा। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, धर्मा वर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, धर्म की, धर्म से, है ना। अब देखिए नीति, नीति तो नीति दे रहा है आपको यहाँ से, नीति, ये जो नीति वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, नीति, नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा। देखिए अगर चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे तो आप उन्हें आसानी से नहीं भूल पाएंगे, है ना। और रिलेट करके याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम सब दे रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, कोई और भी पढ़ रहा है, बस यही है, कोई स्मार्ट वे में पढ़ रहा है और कोई ऐसी गधों की तरह लगा पड़ा है ना। तो हमें स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना है। तो आपने क्या देखा, धर्म मिल गया, धर्म से बन गया धर्मा, नीति से नीति दर्रा मिल गया आपको, है ना। और माना से क्या मिल जाएगा, ये माना है, माना से माना, माना दर्रा मिल जाएगा, है ना। यहाँ माना से क्या मिल जाएगा, माना दर्रा। ठीक है, अब ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, लेखों से। तो लेखों से क्या हो जाएगा, लेख, लिपु लेख, है ना। इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा आपको लिपु लेख। क्या मिलेगा दोस्तों, लिपु लेख दर्रा। ठीक है, क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, लिपु लेख दर्रा। समझ गए। तो क्या है, उत्तराखंड में लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति को माना, उत्तराखंड के लोगों ने धर्म की नीति को माना। अब ये सब कहाँ से, लेखों से पता चलता है। तो यूके देखिए, यूके, उत्तराखंड को शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, तो यूके से क्या मिल जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, धर्म, धर्म मतलब धर्मा दर्रा, नीति मतलब नीति दर्रा, और मानक से मतलब मिल जाएगा आपको माना दर्रा। आगे बात करेंगे लेख से, कहाँ से पता चलता है, लेखों से। तो लेख क्या, लिपु लेख दर्रा। तो ये 4 दर्रे आपको कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड में। कौन कौन से मिलेंगे, माना, नीति, लिपु लेख और धर्मा। ठीक है, चलिए, तो 4 आपको कहाँ मिल गए, उत्तराखंड में। अब देखिए लिपुलेख जो दर्रा है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए ये लिपुलेख जो दर्रा है ये कहाँ है, ये भारत और चीन के बीच पहला व्यापार पॉइंट है। भारत चीन के बीच पहला व्यापार पॉइंट है। ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आप बताने जा रहा हूँ वो कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो कभी कभी पूछ जाती है, इसीलिए आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए केवल क्या है इसके बारे में, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो कहाँ से होती है, लिपुलेख दर्रे से होती है। तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फेमस है। ठीक है, कैलाश, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए फेमस है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए, प्रसिद्ध। तो ये हो गई हमारी उत्तराखंड की बात हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे होते हैं उसके बारे में देखेंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे दिखाई, 3 दर्रे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो और में 2 हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में देखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। कहाँ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से देखने को मिलेंगे, आपको 3 दर्रे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है, एक कौन सा है, एक है सिपकीला दर्रा। कौन सा है, सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा मिलेगा आपको, एक मिलेगा सिपकीला, सिपकीला।
सिपकीला दर्रा मिल जाएगा आपको। अब एक कौन सा मिलेगा, एक मिलेगा आपको रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बहुत ही फेमस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, रिपीटेड होता ही रहता है हर बार एग्जाम में। कौन सा, रोहतांग दर्रा, है ना दोस्तों। कौन सा दर्रा मिलेगा आपको, रोहतांग दर्रा मिल जाएगा। तो ये रहा दूसरा आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। अब नेक्स्ट तीसरा है जो, अब तीसरा कौन सा बसता है, तीसरा बसता है आपका बाड़ा लाचा ला, है ना, बाड़ा लाचा ला। कौन सा है, बाड़ा लाचा ला, बाड़ा लाचा ला, है ना, बाड़ा लाचा ला दर्रा। ये जो तीन है ये मेजर दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में पूछे जाते हैं और ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो रोहतांग दर्रा, अब ये भी आप इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इन दर्रों के बारे में बता दूं मैं। सिपकीला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करता है। और रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता है, ठीक है। और तीसरा दर्रा है आपका बाड़ा लाचा ला, ये जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा था कौन किसे कहाँ जोड़ता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बस यही है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो पहला आपको मिल जाएगा यहाँ से सिपकीला दर्रा, और दूसरा मिलेगा आपको रोहतांग दर्रा, और तीसरा मिल जाएगा यहाँ से बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम आगे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम कौन से, अगले स्टेट की ओर, और अगला स्टेट है हमारा लद्दाख, ठीक है। कौन सा है, लद्दाख। चलिए लद्दाख में देखते हैं कौन कौन से दर्रे मिलेंगे आपको। लद्दाख, तो लद्दाख में आपको कौन सा मिलेगा, देखिए लद्दाख में आपको दो मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा काराकोरम और एक मिलेगा चांगला दर्रा, है ना। चांगला दर्रा और काराकोरम, ये दो दर्रे जो हैं आपको लद्दाख में मिलेंगे। अब देखिए काराकोरम एक माउंटेन रेंज भी है, आपने रेंजेस अगर पढ़ी होंगी तो उसमें पढ़ा होगा काराकोरम रेंज, है ना, वो कहाँ है, लद्दाख में है। तो काराकोरम रेंज जो है तो वही उसी में है ये काराकोरम दर्रा, ठीक है। और चांगला दर्रा, दो दर्रे मिलेंगे आपको, काराकोरम एंड चांगला। चलिए तो पहला हो जाएगा काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, और दूसरा हो जाएगा आपको कौन सा मिलेगा, चांगला दर्रा, ठीक है। ये जो दो दर्रे हैं आपको लद्दाख में मिलेंगे। देखिए लद्दाख में कौन कौन से मिलेंगे, काराकोरम चांगला, काराकोरम चांगला, कौन कौन से मिलेंगे, काराकोरम चांगला। कौन कौन से दो दर्रे मिलेंगे दोस्तों, एक काराकोरम और दूसरा चांगला। देखिए मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिए, जहां भी बैठे हैं आप बोलिए। देखिए बोलने से क्या होता है, बोलते रहेंगे तो बार बार कहीं ना कहीं माइंड में वो शब्द रिपीट होता रहेगा, और रिपीट होगा, देखिए रिपीट होता रहेगा तो आपके दिमाग में फंस जाएगा वर्ड और याद भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो लद्दाख में काराकोरम चांगला, काराकोरम चांगला, है ना। और ये चांगला दर्रा है जो वो लद्दाख को किससे, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। काराकोरम किसे, लद्दाख को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा। चलिए ये चीज़ ऐसी ध्यान रखेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, काराकोरम और चांगला, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं रिपीट होते रहे हैं ये दर्रे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगले स्टेट की ओर हम मूव करते हैं, और अगला स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख तक तो हम जा ही चुके हैं, अब हम जम्मू एंड कश्मीर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की ओर। अगला स्टेट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की ओर चलते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर में आपको तीन चार मेजर दर्रे मिलेंगे, तीन चार मेजर दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर हैं, बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहे हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो कौन कौन से हैं, एक मिलेगा आपको कौन सा, बुर्जिल ला दर्रा, है ना, बुर्जिल दर्रा मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा,
एक मिल जाएगा बुर्जिल दर्रा, है ना। बुर्जिल दर्रा मिल जाएगा आपको। और दूसरा मिलेगा आपको, दूसरा मिल जाएगा बनिहाल। कौन सा मिलेगा? बनिहाल दर्रा। कौन सा मिलेगा दोस्तों? बनिहाल दर्रा मिल जाएगा। बुर्जिल दर्रा मिलेगा, बनिहाल दर्रा मिलेगा, एक मिलेगा आपको जोजिला दर्रा और एक मिलेगा पीर पंजाल। कौन सा मिलेगा? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। और चौथा हो जाएगा पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल माउंटेन रेंज भी है ये, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी दर्रों की, तो हम दर्रे पढ़ेंगे। जब माउंटेन रेंज पे चलेंगे तो माउंटेन रेंज भी पढ़ ली जाएगी। तो पीर पंजाल दर्रा, है ना, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये 4 मेजर दर्रे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए जोजिला दर्रा बार बार पूछ लिया जाता है। ये चारों ही बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, ये पूछे गए ही हैं, ठीक है। तो इन्हें भी याद कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और भी बचे हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो अगला है क्या, अगला नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बाद आगे चलते हैं हम महाराष्ट्र की ओर, है ना। महाराष्ट्र में भी 2 दर्रे देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, है ना। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे मिलेंगे ये देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र में 2 दर्रे मिलेंगे आपको, कौन कौन से? थाल घाट और भोर घाट। कौन कौन से? थाल घाट और भोर घाट दर्रे कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। और दूसरा हो जाएगा भोर घाट दर्रा, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट, ये जो 2 दर्रे हैं आपको कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे। थाल घाट जो दर्रा है वो मुंबई को थाने से जोड़ता है, और भोर घाट जो दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, कौन कौन से? थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। अब इन्हीं से रिलेटेड एक मिलता जुलता और भी है जिसके नाम में भी घाट लगा है। अब उसमें क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है। कहीं कहीं क्या होता है कि होता है वो कहीं और है और आप क्या लगाते हैं ऑप्शन सीधे सीधे महाराष्ट्र। आपने सुना कि घाट जो है वो सब उसी में पड़ रहे हैं, तो वो गलत है ना। तो अगला है कौन सा मिलता है, आगे चलेंगे हम केरल की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं केरल की ओर। केरल, तो केरल में कौन सा मिलेगा आपको? केरल में मिलेगा आपको पालघाट दर्रा। कौन सा मिलेगा दोस्तों? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, ठीक है। केरल में मिलेगा पालघाट दर्रा, है ना। अब ये देखिए यहाँ इसमें भी, इसके नाम में भी घाट है, इसके नाम में भी घाट है। अब लोग कंफ्यूजन क्या कर जाते हैं कि बोहर घाट थाल घाट, और उन्होंने सुना पालघाट, तो वो भी वहीं लगा दिया सीधे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि केरल में पड़ता है कौन सा? पालघाट दर्रा, ठीक है दोस्तों। कौन सा पड़ता है? पालघाट दर्रा केरल में पड़ता है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए पालघाट जो दर्रा है आपका, ये नीलगिरी की जो अन्नामलाई पहाड़ी हैं उनके मध्य में पड़ता है। जो नीलगिरी पहाड़ी है उसमें अन्नामलाई जो है उसके मध्य में पड़ता है कौन सा? पालघाट दर्रा, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट और लास्ट दर्रा बचता है जो कि है खैबर दर्रा। कौन सा है दोस्तों? खैबर दर्रा। अब ये लास्ट दर्रा पड़ता है।
कौन सा है? खैबर दर्रा। ये जो खैबर दर्रा है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। देखिए अब ये कहाँ है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इनकी सीमा पर है ना। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर पड़ेगा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा के बारे में इतना जानेंगे आप। और देखिए इससे रिलेटेड एक सवाल और भी पूछा जाता है आपके हिस्ट्री में ही, इसी में स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भारत में आर्यों ने प्रवेश कहाँ से किया था, है ना। तो ये जो दर्रा है, यहीं से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में कहाँ से? यहीं से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। ये चीज भी याद रखेंगे, भारत में प्रवेश किया था, प्रवेश किया था, ठीक है। क्या याद रखेंगे? यहीं से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, खैबर दर्रे के बारे में, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट दर्रे थे वो आपके यहाँ हो चुके हैं। अब हम इन्हें देखेंगे मैप के थ्रू, है ना। मैप के थ्रू देखेंगे। मैप से क्या है? मैप से ज्योग्राफी जो है पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है ना। तो मैप पे चलते हैं हम। अब चलते हैं मैप पे, देखते हैं मैप कहाँ है। मैप, ये मिल गया मैप। तीर बना, ये ना, चलिए ये ठीक है, रेड ले लेता हूँ, रेड ठीक रहेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं मैप के थ्रू देखेंगे। तो मैप देखिए, सबसे पहले हमने जाना था किसके? सिक्किम के दर्रे के बारे में, है ना। तो सिक्किम देखिए ये है, यहाँ मिलेगा आपको सिक्किम, ये रहा सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से मिलेंगे? नाथुला और कौन सा? जेलेपला। क्या बताया था मैंने? जेलेपला। ये दो हो गए, नाथुला और जेलेपला, ठीक है, अभी लिखा है मैंने। और ये जो है सिक्किम है, क्या है? सिक्किम। आप चलते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ से सिक्किम के लिए नाक जल गया, है ना। ये इसकी जो फिगर है वो नाक की तरह दिखाई दे, तो नाक जल का से क्या याद रख लेंगे? नाथुला जेलेपला। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे हमने बात की थी अरुणाचल प्रदेश की, है ना। अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ मिलेगा आपको? ये रहा अरुणाचल प्रदेश आपका। अरुणाचल प्रदेश को मैं शॉर्ट में ए और पी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये आंध्र प्रदेश मत समझना, आंध्र प्रदेश तो यहाँ आप सभी जानते होंगे, इतने तो भोले नहीं है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? नीचे है। और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी लिख दिया है मैंने इसे। अब अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से दर्रे मिले थे? 3 दर्रे बताए थे मैंने, है ना। कौन कौन से? 3 दर्रे बताए थे। एक तो यहाँ पर इस प्रकार से बॉम्ब के आकार में खड़ा है, ये इस प्रकार से बताया था मैंने, है ना। ये एक दर्रा जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर ऐसे है, बॉम्ब के आकार में, है ना। ये किसके आकार में है? बॉम्ब के आकार में। तो इसे कैसे याद रख लेंगे? ये बॉम्ब के आकार में है, तो ये कौन सा है? बॉम्बडिला। कौन सा है दोस्तों? बॉम्बडिला, है ना, बॉम्बडिला हो गया। अब कौन सा है? तो यहाँ पर बताए थे, जैसे ही आएगा दिया, है ना, दिया के हिसाब से बताए थे मैंने। दिया के अकॉर्डिंग बताए थे मैंने, इस प्रकार से दिया, है ना। तो दिया से क्या याद किया था आपने? दीफू, है ना, दीफू याद किया। और यहाँ से क्या याद किया? यांग्याप। क्या याद किया? यांग्याप, यांग्याप दर्रा।
ठीक है, यंगे आप दर्रा याद कर लिया। अब चलते हैं आगे। आगे बात करेंगे हम किसकी, मणिपुर, है ना। अब मणिपुर कहाँ है, देखिए मणिपुर आपको मिलेगा, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, और नागालैंड के नीचे ये जस्ट यहाँ पर ये जो है, ये जो है ये मणिपुर है। कौन सा है ये मणिपुर है। ये जो है ये एरिया ये मणिपुर है, ठीक है। ये क्या है, मणिपुर। मणिपुर में कौन सा बताया था मैंने, तुजू दर्रा। क्या बताया था दोस्तों, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ मिल जाएगा आपको, मणिपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। यहाँ क्या मिलेगा, तुजू, तुजू मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। आगे हमने बात की थी अरुणाचल प्रदेश की, हो गई, मणिपुर की बात होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, उत्तराखंड की, है ना। अब उत्तराखंड कहाँ मिलेगा, देखिए उत्तराखंड की बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर तो आपको JNK मिल जाएगा, है ना। ये JNK, और ये लद्दाख हो गया, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ये भूटान हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा यूपी। फिलहाल हमने यूपी में तो नहीं पढ़ा है। अब आगे बात करते हैं, यूपी में कोई है भी नहीं। उत्तराखंड की बात करते हैं हम। तो उत्तराखंड में आपको कौन कौन से बताए थे मैंने, कि उत्तराखंड के लोग क्या धर्म की नीति को माना, उत्तराखंड के लोगों ने धर्म की नीति को माना, जिसका हमें पता कहाँ से चलता है, लेखों से पता चलता है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से मिलेंगे आपको, यहाँ से माना नीति, और तीसरा क्या मिलेगा, लिपुलेख, और चौथा क्या होगा, धर्म। ये जो चार मेजर दर्रे हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से मिल गए, माना, नीति, लिपुलेख और धर्मा, ठीक है। चलिए, अब उत्तराखंड के बाद हमने बात की थी, किसकी बात की है, उत्तराखंड के बाद बात करते हैं हम अब हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था कौन कौन से 3 दर्रे बताए थे, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचला, है ना। ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये HP लिख दिया शॉर्टकट में मैंने, ठीक है। कौन कौन से हैं, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचला, बाड़ालाचला, सिपकिला, बाड़ालाचला, ये 3 जो हैं आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे, ठीक है। ये 3 कहाँ मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं लद्दाख की ओर। लद्दाख में कौन कौन से मिलेंगे, ये जो एरिया है इस प्रकार से, है ना। अब ये जो एरिया ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है। ऊपर की ओर क्या मिल जाएगा आपको, लद्दाख मिल जाएगा, और नीचे की ओर क्या मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर मिलेगा आपको लद्दाख, लद्दाख को मैं शॉर्ट में L से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लद्दाख में हमने देखा था कौन कौन से थे, लद्दाख में आपको मिलेंगे 2 दर्रे, काराकोरम और चांगला। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम, और दूसरा क्या होगा, चांगला, चांगला, ठीक है। ये 2 मिल गए आपको कहाँ, लद्दाख में, काराकोरम और चांगला आपको लद्दाख में मिल जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, तो अब हम आगे बात करेंगे किसकी, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से मिलेगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे आपको, ये रहा आपका JNK। यहाँ बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेंगे तो आपको मिलेगा बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिल दर्रा और पीर पंजाल। कौन कौन से 4 बताए थे मैंने, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल
और कौन सा बताया था, एक बताया था मैंने आपको जोजिला दर्रा, है ना। जोजिला दर्रा, ये जो 4 हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम महाराष्ट्र और केरल की बात करेंगे। महाराष्ट्र और केरल, देखिए ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का एरिया है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, महाराष्ट्र में मैंने आपको बताए थे थालघाट और भोरघाट। यहाँ पर कौन कौन से मिलेंगे आपको, थालघाट, भोरघाट। थालघाट और भोरघाट कहाँ मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक बचता है क्या, केरल। अब देखिए केरल ये है नीचे, ये केरल है, इस केरल में कौन सा मिलेगा आपको, पालघाट, एक ही दर्रा है यहाँ पर, पालघाट। तो ये रहे देखिए आपके दर्रे, सब के सब मैप पे हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, सिक्किम में पढ़ा नाथुला जलेपला, फिर हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दिफू और यांग्याप, है ना, ये पढ़ा। इसके बाद पढ़ा हमने मणिपुर, मणिपुर में कौन सा है, तुजू दर्रा। और फिर इसके बाद पढ़ा हमने लद्दाख में पढ़ा काराकोरम और चांगला दर्रा। और उत्तराखंड में पढ़ा हमने कौन सा, माना, नीति, लिपुलेख और धर्मा। और इसके बाद पढ़ा हमने हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचला। फिर जम्मू कश्मीर में पढ़ा हमने बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और जोजिला, है ना। उसके बाद पढ़ा हमने महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में हमने पढ़ा कौन कौन सा, थालघाट, भोरघाट। अब यहाँ पर क्या है, केरल, केरल में कौन सा है, पालघाट। तो ये रहे आपके दर्रे। देखिए मैप आप भी क्या करना, अपने कॉपी पे मैप बनाना, मैप पे उसे फिल कर लेना, है ना। इससे आपको क्या होगा, देखिए एक तो आपको स्टेट की एग्जैक्ट डायरेक्शन भी, लोकेशन भी पता चल जाएगी कि कौन सी लोकेशन में कौन कौन सा स्टेट है, और उसके आसपास के स्टेट भी ऐसे आपको धीरे 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 करके याद हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे मैंने 8-9 ये बताए हैं आपको स्टेट और उनके रिलेटेड दर्रे, तो आपको इन 8-9 स्टेट की लोकेशन पता चल गई होगी। अब आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो आपके दिमाग में एग्जैक्ट छप जाएगी ऐसी लोकेशन, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहे हो गई इसकी दर्रों की बात। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, झीलों की। आगे बात करेंगे झीलों की। 11 मिनट में नहीं होगा। चलिए, तो दोस्तों अब बचती है हमारी झीलें। तो झीलों को भी हम इसी प्रकार से मैपिंग से पढ़ेंगे और उनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। और आप लोग मुझे बताइए कि मेरी क्लास कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि और कहीं कमी आपको दिखाई दे रही है तो मुझे बताना, मैं अपनी कमियों को इम्प्रूव करूंगा। आप बताना कुछ समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।